नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीएस के प्रश्नों के बारे में। तो चलिए देख लिया जाए सामान्य अध्ययन के ऐसे प्रश्न जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को देख लिया जाए और इसके बाद तो मैं फुल प्रैक्टिस सेट भी कराने वाला हूँ। तो चलिए देख लिया जाए। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्त, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा की रचना किसने की। तो दोस्त, जो गीत है, प्रसिद्ध गीत है हमारे हिंदुस्तान का, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी रचना किसने की। कह रहा है साहिर लुधियानवी ने, सर सैयद अहमद खान ने, सर मोहम्मद इकबाल ने, बहादुर शाह जफर ने। तो इनकी रचना किसने की दोस्त। इसका जो सही आंसर है हम आपको बता दें, सर मोहम्मद इकबाल ने इसकी रचना की थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर हम इनके बारे में बात करें दोस्त, तो हम आपको बता दें कि ये कौन, सर मोहम्मद इकबाल जो हैं उर्दू के प्रख्यात शायर और पेशे से वकील और महान राष्ट्रवादी भी थे। और इनका जो जन्म है 9 नवंबर 1877 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के सियालकोट में हुआ था, जो कि अब यह पाकिस्तान में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। कह रहा वैशाली में, कि बोध गया में, कि राजगृह में, कि सारनाथ में। इन्होंने प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था दोस्त, सारनाथ में दिया था। और जो इनका प्रथम उपदेश है, इनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। इनके जो प्रथम उपदेश था इनका, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कालिदास की किस रचना में भगवान कार्तिकेय इस समय बहुत चल रहे हैं। ठीक है, कालिदास की किस रचना में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। बताइए किस रचना में कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। कह रहा है किरातार्जुनीय, शिशुपाल वध, कुमार संभव, नैषाद रचित। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर है कुमार संभव। कुमार संभव इसका सही उत्तर है। अगर हम बात करें तो देखिए, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में सर्व उत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। इनके द्वारा रचित जो कुमार संभव है महाकाव्य में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। हम क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको देखिए। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। घरों में कह रहा हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त। इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। कहाँ घरों में अवशेष मिले कुओं के, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, देखिए जो भाषा है सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका क्या अर्थ है, मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नांकित में कौन सा युग्म सुमेलित है। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है, ऐसा कह रहा है पालीताना गुजरात प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर। जी बिल्कुल, यही इसका सही उत्तर है। ठीक है, जब सही है तो क्यों हम 3 प्रश्न पर चलें। ठीक है, पालीताना गुजरात में है, जो कि प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर। देखिए बता दें, प्राचीन जो श्वेतांबर जैन मंदिर है पालीताना गुजरात में ही स्थित है। और जो तीनों ये विकल्प हैं ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखिए 6 नंबर में कह रहा है किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। कह रहा है रैमजे मैकडोनाल्ड, कि विस्टन चर्चिल, क्लीमेंट इटली, लॉर्ड वेवेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है सी नंबर, क्लीमेंट इटली। ठीक है, क्लीमेंट इटली। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब ब्रिटेन में संसद का चुनावी दौर शुरू हुआ था, तो साम्राज्यवादी विरोधी नीति अपनाते हुए लेबर पार्टी के जो नेता थे क्लीमेंट इटली ने ही अपनी पार्टी को भारी बहुमत दिलाया था। इन्होंने अपने संसदीय भाषण के दौरान कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। इन्होंने ही कहा था। ठीक है, किसने, क्लीमेंट इटली ने। क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है किसको भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है? किसको भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है? कह रहा है भिकाजी कामा कि सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है ए नंबर भिकाजी कामा। ठीक है, भिकाजी कामा भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी मैडम जो भिकाजी कामा हैं, इन्हीं को कहा जाता है कि आप भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने वर्ष 1907 में स्टुटगार्ड में हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया था और पहली बार वहां के भारत के राष्ट्रध्वज को भी फहराया था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ें तो कह रहा है कि 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब देखिए, कह रहा है जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सैयद महमूद शौकत अली। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम अगर बात करें 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है किसने कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय एवं विरोध की राजनीति करने का दोष लगाया? किसने कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय एवं विरोध की राजनीति करने का दोष लगाया? कह रहा है बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, MA जिन्ना ने, SC बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? ठीक है, कह रहा है अब यहाँ पर कि खिलाफत आंदोलन, गृह शासन आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी नंबर असहयोग आंदोलन। इसका राइट आंसर क्या होगा? असहयोग आंदोलन, सी नंबर। देखिए 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। इस आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति ही था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किस आंदोलन में वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? किस आंदोलन में वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? स्वदेशी आंदोलन, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही जवाब क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर क्या है? इसका सही आंसर है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है खादी को स्वतंत्रता की वर्दी किसने कहा? खादी को स्वतंत्रता की वर्दी किसने कहा था? कह रहा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो किसने कहा था दोस्त? इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। आप जान रहे हैं कि हमेशा खदिये में तो परेशान थे। ठीक है, ये खदिये में परेशान थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? कह रहा होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? देखिए इससे भी संबंधित थे, इससे भी संबंधित नहीं थे। ए नंबर से होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्त? इसका सही आंसर है ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? ठीक है, बताइए इसका सही उत्तर क्या है? कह रहा है लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1906, बनारस अधिवेशन 1905, सूरज अधिवेशन 1907। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। ठीक है, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। कह रहा तानसेन, हरिदास, सूरदास, विलास खां। ठीक है, अब कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 3, सभी चारों। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका जो राइट आंसर है वह है सी नंबर 1, 2 और 3, अर्थात तानसेन, हरिदास और सूरदास। देखिए हम आपको बता दें इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो संगीत के क्षेत्र में अकबर के समय एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन उनके नवरत्नों में से एक था। अकबर के समय में ध्रुपद गायन शैली का ही प्रचार हुआ था और तानसेन के अतिरिक्त हरिदास, सूरदास अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मोपला विद्रोह 1921 हुआ। मोपला विद्रोह 1921
कहाँ हुआ? कह रहा तेलंगाना में कि मालाबार में कि मराठावाड़ में कि विदर्भ में, कहाँ हुआ भाई? इसका सही जवाब है मालाबार में हुआ। कहाँ हुआ? मालाबार में। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 कह रहा है संस्कृत में अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी? संस्कृत में अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी? कह रहा पतंजलि ने, भट्टोजी दीक्षित ने, कह रहा पाणिनि ने, कात्यायन ने। तो किसने लिखी थी? ये लिखी थी पाणिनि ने। किसने? पाणिनि ने। ठीक है, सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर हम 18 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जिसके विभाजन से संपन्न हुआ वह है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो हुआ है किसके विभाजन से संपन्न हुआ? कर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो उसकी किसके विभाजन से हुआ? इसका जो विभाजन है देखिए, ये तो इसका सही जवाब है सी नंबर, मध्य प्रदेश के विभाजन से। किससे? मध्य प्रदेश। देखिए इसका विभाजन कब हुआ उसको देखिए, हम आपको बता दें जो इसका गठन है छत्तीसगढ़ राज्य का 1 नवंबर 2000 को भारत के 26वें राज्य के रूप में हुआ था। 1 नवंबर कब? सन 2000, 1 नवंबर सन 2000 में। और किस राज्य के रूप में? 26वें राज्य के रूप में हुआ था। अब तो बढ़ करके भैया 28, 29 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण का निषेध करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण का निषेध करता है? कह रहा अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है डी नंबर, अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद 24 इसका सही जवाब है। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3, भाग कौन सा? 3 के अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को अगर कारखाना और खाना या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके अनुसार नहीं किया जा सकता है कहीं पर भी। मैंने बताया कहाँ कारखाना है या कोई जोखिम भरा काम है तो वहाँ इसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती 14 वर्ष से कम वाले बच्चों को। ठीक है, इस प्रकार जो है कह सकते हैं कि इस प्रकार का ये जो अनुच्छेद है बच्चों के शोषण का निषेध करता है। क्वेश्चन नंबर अगर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारत के संविधान में जिसकी संस्कृति पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया वह थी, क्या थी भाई? कह रहा बलवंत राय मेहता समिति, अयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति और ठक्कर आयोग। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है दोस्त कौन से है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। सी इसका सही जवाब है, स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव का प्रासंगिक संबंध संघीय बजट से है? संघीय बजट से कह रहा है निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कसौटी प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कसौटी प्रस्ताव। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि देखिए पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार है। पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए जो आरक्षण का आधार क्या है? कह रहा लिंग और धर्म, धर्म और जाति, जाति और आयु, लिंग और जाति। देखिए इसका सही जवाब क्या है दोस्त? बताइए फटाक से, इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है लिंग और जाति। डी इसका सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? कह रहा राखीगढ़ी, मांडा, रोपड़, हड़प्पा। तो इसका जो सही जवाब है दोस्त, इसका सही जवाब है मांडा। आप सोचेंगे मांडा कहाँ है? मांडा देखिए हम आपको बता दें हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का जो निर्धारण है जम्मू और कश्मीर में अवस्थित मांडा ही करता है। ये कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर। इसी तरह दक्षिणी सीमा में दैमाबाद, पूर्वी सीमा में आलमगीरपुर तथा पश्चिमी सीमा में सूतका डोर द्वारा इसका सीमा निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कह रहा है पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह है। बताइए कह रहा है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए नंबर, ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद है। ठीक है, पवित्र गायत्री जो मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है। किस मंडल में? तृतीय मंडल में। और इसकी जो रचना है जिसकी किसकी? इसी की। ठीक है, पवित्र गायत्री मंत्र ऋग्वेद, इसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। ठीक है, किसने की थी? विश्वामित्र ने। और यह मंत्र जो है सूर्य देवता को समर्पित है। किसको? सूर्य देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की वह था। सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की वह था। कह रहा पाटलिपुत्र था, कन्नौज था, दिल्ली, अयोध्या। तो कौन था भाई? इसका सही जवाब है कन्नौज। क्या है? कन्नौज है। देखिए सम्राट हर्षवर्धन ने कन्नौज में राजधानी स्थापित की थी। इससे पूर्व हर्षवर्धन की जो राजधानी थानेश्वर थी।
कहाँ थानेश्वर थी। हर्षवर्धन ने रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका नामक नाटक लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, गुप्त अभिलेखों में दिनार, गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है वह है स्वर्ण सिक्का, रजत सिक्का, ताम्र सिक्का, कांस्य सिक्का। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर, स्वर्ण सिक्का है। दिनार का मतलब क्या है भाई? स्वर्ण सिक्का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 27 नंबर, कह रहा है निम्नांकित शासकों में आगरा को जिसने राजधानी बनाया कौन था? आगरा को राजधानी किसने बनाया? कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, मुबारक शाह खिलजी, बहलोल लोदी। तो किसने बनाया था? सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। तो 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, तो दोस्त बात करते हैं, देखिए दिन के प्रकाश में हरित पर्णों का, ठीक है, क्लोरोफिल, हरित पर्ण, ठीक है, दिन के प्रकाश में हरित पर्णों का क्लोरोफिल सार जिस पर्ण में प्रतिदीप्त होता है वह क्या है? कह रहा लाल है कि नीला है, नारंगी लाल, सॉरी नारंगी की पीला। इसका सही जवाब क्या है भाई? इसका सही जवाब है लाल। कौन सा प्रकाश? लाल प्रकाश है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 29 की, तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? कह रहा है सूर्य की विकिरण ऊर्जा जिसका परिमाण है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा जिसका परिमाण है वह है, कह रहा नाभिकीय विखंडन है कि नाभिकीय संलयन है कि रासायनिक क्रिया है कि ब्रह्मांड विकिरण है। इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 30 की, तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? कह रहा है दांत कर्बुरित हो जाते हैं, दांत कर्बुरित हो जाते हैं। अब आप सोच लेंगे ये शब्द कहाँ से आ गया? दांत कर्बुरित हो जाते हैं। कर्बुरित का मतलब होता है पीलापन। क्या? पीलापन, ठीक है। दांत कभी कभी क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। तो दांत में जो पीलापन आ जाता है किसके कारण होता है? आप सीधे सीधे समझिए। कह रहा है कि पीलापन हो जाते हैं जब पेयजल में प्रचुर मात्रा में क्या उपस्थित रहता है? कह रहा है फ्लोरीन कि क्लोरीन, मरकरी, जिंक। किसकी उपस्थिति के कारण दांत पीले हो जाते हैं? तो ये होती है उपस्थिति, आपको बता दें, फ्लोरीन। किसकी? फ्लोरीन। ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है हृदय कब आराम विश्राम करता है? हृदय कब विश्राम करता है? कह रहा है कभी नहीं, निंद्रावस्था में, आराम की स्थिति में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है डी नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि हृदय कब आराम करता है? दो धड़कनों के बीच में। कब आराम करता है दोस्त? दो धड़कनों के बीच में आराम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है वह कौन सा मानव अंग है जिसके रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है? कौन सा ऐसा मानव का अंग है जो रोगग्रसित अगर हो गया तो डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है? कह रहा है हृदय है, वृक्क है कि यकृत है कि फुफ्फुस है? इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है वृक्क अर्थात किडनी। क्या है? किडनी, ठीक है। इसका सही जवाब है बी नंबर। क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहे विकिरण चिकित्सा में कोबाल्ट 60 को इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसके विशिष्ट गुण के कारण उत्सर्जित होती है। क्या? कौन सी किरण उत्सर्जित होती है? कोबाल्ट 60 को क्यों प्रयोग करते हैं? किस विकिरण को उत्सर्जित करने के लिए? कह रहा अल्फा किरण, बीटा किरण, एक्स किरण, गामा किरण। तो इसका सही जवाब क्या दोस्त? इसका जो सही जवाब है हम आपको बता दें वह है गामा किरण। कौन सी? गामा किरण इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न प्रकार के वृक्षों में सामाजिक वानिकी हेतु जिसके रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है वह क्या? कह रहा है किसके उत्पादक के लिए? कह रहा है फल उत्पादक, ईंधन उत्पादक, चारा उत्पादक, बहुउपयोगी। तो भाई यहाँ पर जो बहुत उपयोगी होगा ना उसी का तो बनाएंगे, जो बहुउपयोगी होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे निम्नलिखित में एक मीन कौन सी है? मीन, ठीक है, मीन कौन सी है इसमें से? ऐसा यह कह रहा है, ठीक है। कह रहा है क्रे फिश है, फ्लाइंग फिश है, सिल्वर फिश है, कटल फिश है। तो अब यहाँ पर देखिए हम आपको बता दें इसका राइट आंसर तो है बी नंबर, फ्लाइंग फिश। कौन सा? फ्लाइंग फिश। देखिए फ्लाइंग फिश जो कैट फिश है और पाइप फिश है, पैडल फिश है, गोल्ड फिश, ये सभी वास्तविक मीन होती हैं। जबकि जो क्रे फिश है और कटल फिश है और सिल्वर फिश है, जेली फिश है, ये सभी असत्य मीन होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में गोता लगा सकता है? कौन पक्षी ऐसा है जो 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में गोता लगा सकता है? कह रहा किंग फिशर है, गोल्डन ईगल है, बतासी है, पेरेग्रीन फाल्कन है। तो इसका सही जवाब क्या है? वह है पेरेग्रीन फाल्कन, अर्थात डी इसका सही जवाब है, डी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए।
कह रहा है विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? कह रहा है टीटीकाका है, विक्टोरिया है कि बैकाल है कि मृत सागर है? कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? इसका सही जवाब हम आपको बता दें, इसका सही जवाब है सी नंबर, बैकाल झील सबसे विश्व की गहरी झील है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? कह रहा है मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है मणिपुर। कौन? मणिपुर। ठीक है, देखिए हम आपको बता दें बांग्लादेश की जो सीमा है उसको स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं बांग्लादेश की सीमा को, वह मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय और पश्चिम बंगाल है। अब मणिपुर की सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। किससे? म्यांमार से। तो यहाँ पर देख लीजिए कह रहा है बांग्लादेश से स्पर्श नहीं करती, तो इसकी सीमा कहाँ से? म्यांमार से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर कह रहा है भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य है। भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन है? कह रहा है झारखंड है, कर्नाटक है, राजस्थान की मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है, देखिए ऑप्शन के अनुसार हम आपको बता दें, इसका जो सही जवाब है वह है राजस्थान। कौन? राजस्थान है। लेकिन इस समय हम आपको बता दें जो वर्ष 2018 के जो इंडियन मिनरल्स ईयर बुक था उसके अनुसार अभ्रक अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो माना गया है वो आंध्र प्रदेश है। लेकिन यहाँ आंध्र प्रदेश तो भाई दिख रहा है का नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है आईपीएल के एक मैच में सर्वाधिक विकेट किसने लिया? आईपीएल के एक मैच में सर्वाधिक विकेट किसने लिया? यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एलटी परीक्षा में। कह रहा पोलाक ने लिया था, आरपी सिंह ने, श्री संत, सोहेल तनवीर ने। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्त डी नंबर, सोहेल तनवीर ने लिया था। ठीक है, आईपीएल के एक मैच में सर्वाधिक विकेट किसने लिया था? सोहेल तनवीर ने। ठीक है, देखिए इस चारों आप विकल्प के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, चारों विकल्प के अनुसार ही बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको बता दें सोहेल तनवीर राजस्थान रॉयल की ओर से खेलते हुए मई 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स के विरुद्ध खेले गए मैच में 4 ओवर में 14 रन देकर 6 विकेट लिया था, जो कि एक रिकॉर्ड ही है। तो दोस्त आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ और फुल मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो आज हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।